कम से कम 3 महीने तो नहीं खुलने वाला ये रास्ता अब। हेलो गुड मॉर्निंग, जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आज तो हमने अभी समथिंग 11:30 के आसपास बजे हैं शायद, हमने घड़ी नहीं देखा है। हम तो आज खाना खा पी के निकल गए हैं और हम जा रहे हैं अपनी बाबू थार के पास। चलते हैं, शायद हमें जबलपुर जाना था, अब जाना नहीं जाना पता नहीं। खैर पहुँचते हैं, हमें एक काम है, जब तक हम काम तो कर लेंगे। चलो, हमारी थार पहले ही ऑफिस पहुंच गई, हम भी ऑफिस आ गए हैं। हालांकि हम गए थे बंगले, पर बंगले में नहीं मिली, हमको पता चला कि यहाँ पहुंच गई, तो यहीं चलते हैं। हमारी रानी, कहाँ जा रहे हो आप? इतना पानी गिरने के बाद भी ऑफिस के कुछ पेड़ पौधे हरे हैं और कुछ फूले ही नहीं है, जबकि इतना पानी गिरने के बाद और ये जगह गीली होने के बाद तो मस्त हरियाली रहना था यहाँ पर। शायद अच्छे से देख रेख नहीं करते यहाँ पे, भगवान जाने, ऐसे ही लगता है। देखो कहीं पत्ते पुत्ते ही पड़े हैं। ये देखो दोस्तों, पानी अब तो भड़बड़ा के आ रहा है, बिल्कुल बहुत ही तेज भयानक का। और अभी हवा भी चल रही, मतलब हवा तूफान वाला पानी। अब जब पानी गिर रहा है तो देखना ये भी होगा कि कहीं पेड़ गिरेंगे तो किसी का कुछ नुकसान होगा, किसी का कुछ नुकसान होगा। ऐसा ही होते आया है कि गर्मी का पानी ऐसा ही होता। हमने अब भी अपनी गाड़ी को बड़े अच्छे से पोंछे थे, पूरी गंदी हो गई, सत्यानाश हो गई हमारी गाड़ी। हट, कोई मतलब ही नहीं रहा गाड़ी को पोंछने का, धुलने का। इसलिए आज हमने धुलने के लिए लेके नहीं गए थे। अब ये तो धुल रही है गाड़ी, यहाँ तक ठीक है, पर बरसात में और ज़्यादा गाड़ी गंदी होती है। भगवान जाने हमारे इंद्र देवता क्या चाह रहे हैं, पल्ले नहीं पड़ रहा है। क्योंकि हर साल यही हो रहा है गर्मी के टाइम में, मतलब अचानक जो बारिश आ रही है वो हैंड बैंड बारिश आ रही है, और हवा तूफान, बहुत से लोगों का नुकसान। ऐसा हो रहा है कि जिनके घरों में शादियां चल रही हैं वो भी काफ़ी, उनको भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। किसी का मंडा उड़ रहा है, किसी की चीज़ें उड़ रही हैं, पता नहीं। ये देखो हवा चल रही है, हम दिखाते हैं आपको। देखो भयानक किया हवा, ओह माय गॉड, बहुत ही तेज हवा चल रही है यार। अच्छा हुआ हम अभी कहीं नहीं गए हैं, पर हमारी गाड़ी पेड़ के नीचे खड़ी है, ये अलग खतरा लगता है। पर ले जाके खड़ी कहाँ करें फिर। हम आए थे डीजल डलाने, और अभी जो पानी गिरा तो बहुत सारी जगहों में पेड़ वगैरह गिरे हैं। इधर आए तो इधर लाइट गोल हो गई पेट्रोल पंप में। अब पता नहीं, देखते हैं। चालू यहीं पे लगा लूँ, मैं ला लूँ, ला रहा हूँ। चलो चलो यहीं पे लेके आते हैं। आज पेट्रोल पंप में भीड़ चल रही है, लाइट गोल होने की वजह से बस भी खड़ी होते जा रही हैं, और हमारी गाड़ी में भी हम बहुत देर से खड़े हैं कि डल ही नहीं पा रहा है। डालो डालो, लखनऊ दोनों आके डीजल डलाना पड़ रहा है। यहाँ पे मिल रहा है हमको 30 लीटर। यहाँ वाले भैया ने मना कर दिया, पर है ठीक है, सब पेट्रोल पंप खाली हैं क्योंकि डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा है। फाइनली हमको यहाँ से 30 लीटर डीजल मिल गया लखनऊ से। अब यहाँ से सीधे निकलेंगे हम जबलपुर। अब नहीं रुकना कहीं पे, क्योंकि डीजल नहीं था इसलिए हम जा नहीं पा रहे थे। अब चलते हैं, पहुँच गए अब हमारे लखनऊ वाले रेस्ट हाउस के बगल में जो हमारा PWD का ऑफिस है वहाँ पे। चलो यार बाहर चलते हैं अब। ओ ये देखो, ये खड़ी है क्या, ग्रैंड विटारा, राइट यही नाम है। और इसका फूट गया है कांच। ये पता नहीं जिस भी भैया गाड़ी होगी। ये देखो बहुत ही गजब का शानदार फूटा है कांच, पूरा हिलने लगा है। पता नहीं, हो सकता है कुछ कुछ गिर गया होगा इसके ऊपर, या पथरा वथरा, या चलते वलते में। वैसे भी अभी आंधी तूफान चल रहे हैं तो हो सकता है। चलो चलते हैं अंदर अपन। अब रात में जब हम यहाँ आए थे तो यहीं पे प्रोग्राम चल रहा था। अभी भी सीलिंग लगी हुई है, अभी निकली नहीं है, लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था। वैसे काफ़ी स्पेस है, मतलब अच्छे से हो गया था प्रोग्राम, बढ़िया जगह रही। हम जिस टाइम में सिवनी से निकले थे तो सिवनी में अच्छी तेज़ बारिश हुई, अच्छी तेज़ हवा चली, बहुत सारे रास्ते में पेड़ वगैरह गिरे। और देखो जारत नाका तक खूब पानी गिरा, फिर जारत नाका से पानी नहीं मिला, फिर इधर से हमारे गांव के पास बंडोल के आके फिल्टर तरफ पानी मिला, और फिर आगे नहीं मिला। और लखनऊ में अभी हम हैं तो यहाँ पे मस्त धूप तपी हुई है, पानी का नामो निशान भी नहीं है यहाँ पे, पूरा ही सूखा 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 काल है। ये क्या बात हुई, अपोजिट साइड में चल रहे हैं अपन। ये है हमारे सिवनी से जबलपुर के बीचों बीच जो बरकी पड़ता है वो वाली घाट में। यहाँ पे शायद कोई एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण एक तरफ की रोड चालू है,
देखते हैं आगे चल के क्या हुआ, आगे जाएंगे तभी पता चलेगा। अभी तो फिलहाल चलते हैं ट्रक के पीछे पीछे। शायद कोई ट्रक में ट्रांसफार्मर जा रहा था, ये पता नहीं कैसी क्या लापरवाही, ये ट्रक के नीचे गिर गया है और पूरे रोड में आ गई। ये बहुत भारी होता है, लगभग अब देखना बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इसको साइड होने में। अब कम से कम देखना 2 से 3 महीने लग जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा भारी होता है, वो ऐसे ही नहीं हट पाएगा ट्रांसफार्मर। चलो हम पहुंच गए हमारे ऑफिस, अब अंदर चलते हैं। क्या पता, हमारे रोशन भैया बार बार बोला ले रहा है हमको। कल ये हमारे पास थे, आज हम इनके पास आ गए। यहाँ पर भी अभी भैया बता रहे थे रोशन भैया कि एक जला पानी यहाँ भी गिर गया और फिर धूप निकल गई। सेम जैसे हमारे यहाँ सिवनी में हम आ रहे थे तब हुआ, तो सेम यहाँ पे वैसे ही हुआ। अभी भी गर्मी लग रही है, धूप बहुत तेज। हम तो बैठे हैं टीन के नीचे और टीन के ऊपर लगा है नीम बोल रहे हैं, इमली का पेड़। तो इमली के पेड़ के कारण तो यहाँ पे बढ़िया ठंडक है। हम तो फिलहाल ये बेंच पे बैठे हैं। हम सोच रहे हैं कि थोड़ा लुढ़क लिया जाए, तो बैठे बैठे कमर दुखने लगी हमारी। तो मम्मी को दिखाने जल्दी जा, पापा को दिखाओ, वहाँ जाके मम्मी को दिखाना है बच्चा। हाँ तो गए पापा। हाँ चलिए, तो हम आए हैं नाश्ता करने के लिए, हमको लग गई थी भूख, रोशन भैया ने लेके आए हैं। अब देखते हैं क्या खिलवा रहे हैं। ये बहुत देर से लगी भूख, पर ऑफिस में काम के चक्कर में हम निकल नहीं रहे थे। बैठे हैं टीन के नीचे जहाँ पे 2 व्हीलर पार्किंग है। टीन भी इतना ज़्यादा भपा रहा है कि आग फेंक रहा है। गार्डन में बैठ रहे हैं तो गार्डन में चींटी काट रहे हैं, कार में बैठ रहे हैं तो कार भी हमारी फुल टू फुल गर्म है। अंदर बैठे तो अंदर भी बहुत सारे लोग बैठे हैं। कहाँ जाकर बैठे समझ में नहीं आ रहे, गर्मी अलग ऐसी लग रही, पसीना तो क्या बताएं। हम अभी गए थे, मस्त नाश्ता पानी करके आ गए हैं। भूख भी लग गई थी हमको बहुत तेज़, तो हमने समोसे और गुलाब जामुन खा लिए। लस्सी नहीं पिए, पीने सोच रहे थे, पर ठीक है। अभी तो पता नहीं कितना क्या टाइम लगेगा। अभी हमारे सर मीटिंग में बिजी हैं, देखो क्या होता है। अब तो शाम होने लगी धीरे धीरे, शायद अब 6 बज गए हैं। हम तो सोच रहे हैं क्यों ना एक बार गार्डन के अंदर जाके देखते हैं, अगर जगह अच्छी होगी, चींटी वीटी नहीं होंगी तो वहीं पे बैठते हैं, क्योंकि वहीं पे पेड़ पौधे अच्छे लगे हैं। चलो वहीं चलते हैं, चलो अंदर चल के देखते हैं क्या है। तो पूरा ऑफिस खाली हो गया हमारा, और अभी भी हम ऑफिस में बैठे हैं। सब चले गए, पूरे दरवाजे लॉक हो गए। ये भैया ये घर ही जाने का ही नाम नहीं ले रहे हैं रोशन भैया हमारे। ये देखो, ये केबिन भी सब खाली हो गया, सिर्फ हम बैठे यहाँ पे। अब हम भी जाएंगे थोड़ी देर से, थोड़ा टाइम लगेगा अभी तो। हमारा काम अभी हुआ नहीं है, पता नहीं और कितना का टाइम लगेगा। काम होगा उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। ऑफिस में खाली पीली घूम रहे थे, रोशन भैया बोले हमारी 2 व्हीलर ले जाओ और घूम के आओ, एक चक्कर मार के आओ किधर किधर से। हमने लेके आ गए। वैसे तो ठीक ठाक चल रही गाड़ी, देख क्या बोले कैसी क्या चल रही हमारी गाड़ी, चला के बताओ एक बार। वैसे HF डिलक्स हमको चलाने में मज़ा नहीं आता, पर ये गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा है। अच्छी लग रही है यार चलाने में, तो मज़ा आ रहा है। वैसे स्प्लेंडर के जैसे आनंद आ रहा है इसमें। चलो पहुँचते हैं ऑफिस। चलो ये देखो, रोशन भैया ने हमारे उनका लॉक ही ख़राब कर दिया, तो चाबी चेंज कर दी। हम उनको वही बोल रहे थे तो बोले लॉक चेंज कराया हमने। अच्छा, हमने कहा ऐसा है, ठीक है भैया। चलो ये रहा हमारा ऑफिस का गेट। ये हमारे सर का घर है, हमारे सी सर का घर। ये लिखा हुआ मुख्य अभियंता। हम आ गए ये गणेशगंज तवेला ढाबा। अब यहाँ पे खाना पीना खा लेते हैं और फिर घर में जाके आराम करेंगे। चलो तो देखते हैं खाने में क्या क्या है यहाँ पे। ये देखो, ये ढाबे में एक माऊ मिल गई। ओ यहाँ पर इतने टाइम बहुत सारी गाड़ियाँ रुकती हैं। ये देखो, ये थार जा रही है, पिकअप खड़ी है, और इधर अगल बगल में बहुत सारे ट्रक्स भी खड़े हैं। इधर भी, उधर साइड भी खड़े हैं। मतलब होटल अच्छा चलता है शायद, मतलब ये ढाबा। हमने तो फ़िलहाल खाना पीना खा लिए हैं। उधर कहीं बारात लग रही है शायद, आवाज़ आ रही है। अपन निकलते हैं अब यहाँ से सिवनी के लिए। दोस्तों हम पहुँच गए सिवनी। अभी समथिंग रात के 11:30 बजे। हमने खाना पीना तो रास्ते में खा लिया वो ढाबे में। अब चलते हैं अपने घर। हमने अपनी थार को घर में खड़े कर दिया, अब घर जाएंगे और अब बारी है सिर्फ और सिर्फ आराम करने की। चलिए चलते हैं, मिलेंगे कल नए ब्लॉग में। कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। कल शायद हमको फिर से जबलपुर जाना। तो चलिए, गुड नाइट, जय श्री राम।